स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है, प्रथम उस सर्वेश्वर को दास का परिणाम है। लेकर तेरा आसरा चला करण में काज, आज सभा में राखियो हनुमत मेरी लाज। आइए भक्तों, श्री रामायण में प्रवेश करते हुए प्रभु के चरणों में ध्यान लगाते हैं। विश्राम के अंतिम दोहे से शुरू करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। आश्रम सागर शांत रस पूर्ण पावन पाथु, सेन मनहु करुणा सरित लिए जाहि रघुनाथु। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। जनक जी की सेना मानो करुणा रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए लिए जा रहे हैं। कोरति ज्ञान विराग करार, वचन से शोक मिलत नद नार। सोच उसास समीर तरंगा, धीरज तट तरुबर कर भंगा। यह करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती हुई चली जा रही है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें ही वायु के झकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारे के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही है। विषम विषाद तोरावती धारा, भय भ्रम भवर अबर्त अपार। केवट बुध विद्या बड़ी नावा, सकई न खेई एक नहीं आवा। भयानक विषाद शोक ही उस नदी की तेज धारा है, भय और भ्रम ही उसके असंख्य भंवर और चक्र हैं। विद्वान मल्लाह है, विद्या ही बड़ी भारी नाव है, परंतु वे उसे खे नहीं सकते, उस विद्या का उपयोग नहीं कर सकते। किसी को उसकी अटकल ही नहीं आती है। बंचर कोल की रात विचार, थके बिलो की पथिक ही हार। आश्रम उदिनी जब जाई, मनहु उठे अम्बुधि अकुलाई। वन में विचरने वाले बेचारे कोल की रात ही यात्री हैं, जो उस नदी को देखकर हृदय में हार कर थक गए हैं। यह करुणा नदी जब आश्रम समुद्र में जाकर मिली, तो मानो वह समुद्र उकला उठा हो, खोल उठा हो। सोग बिकल दो राज समाज, रहा न ज्ञान न धीरज लाज। रूप रूप गुण सीध सराही, रो वही शोक सिंधु अवगाही। दोनों तरफ के राज समाज शोक से व्याकुल हो रहे हैं। किसी को ज्ञान ही नहीं है, न धीरज है, न लाज ही आती है। राजा दशरथ जी के रूप गुण और शील की सराहना करते हुए सब रो रहे हैं और शोक समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। भक्तों, महाकवि तुलसीदास जी छंद में यहाँ लिखते हैं। अवगाही शोक समुद्र सोच ही, नारी नर व्याकुल महा। तय दोष सकल सरोस बोलहि, बाम विधि कीनो कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि, देखी दशा विदेह की। तुलसी न समरथ को जो तरी सकई सरित स्नेह की। इस शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष महान व्याकुल होकर सोच चिंता कर रहे हैं। वे सब विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनि गणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय जनकराज की दशा देखकर प्रेम की नदी को पार कर सके, प्रेम में मगन हुए बिना न रह सके। भक्तों, श्री तुलसीदास जी सोरठा में यहाँ कहते हैं कि ये अमित उपदेश चाहते लोगन मुनि बरन है। धीरज धरिय नरेश कहें वशिष्ठ विदेह सन। जहां तहां श्रेष्ठ मुनियों ने लोगों को अपरिमित उपदेश दिए,
और वशिष्ठ जी ने जनक राज से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। दासु ज्ञान रवि भव निश्चिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है, और जिनकी वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती है, आनंदित करती है, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं? यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है। अर्थात राजा जनक की यह दशा तो श्री सीताराम जी के अलौकिक प्रेम के कारण हुई है, लौकिक मोह ममता के कारण नहीं। जो लौकिक मोह ममता को पार कर चुके हैं, उन पर भी श्री सीताराम जी का प्रेम अपना प्रभाव दिखाए बिना नहीं रहता। विषयी साधक सिद्ध सयानी, त्रिविध जीव जग वेद बखानी। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़े आदर तासु। विषयी साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष जगत में 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सरोबार रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा भारी आदर होता है। सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञान, करण धार बिनु जिमि जल जानु। मुनि बहु विधि विदेहु समझाए, राम घाट सब लोग नहाए। श्री राम जी के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता, जैसे कर्णधार के बिना जहाज। वशिष्ठ जी ने भी देहराज जनक जी को बहुत प्रकार से समझाया। तदंतर सब लोगों ने श्री राम जी के घाट पर स्नान किया। सकल शोक संकुल नर नारी, शोभा स्वरूपी तेहु बिनुवारी। पशु खग मृगंदन कीन आहारू, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। स्त्री पुरुष सब शोक से पूर्ण थे। वह दिन बिना ही जल के बीत गया। भोजन की बात तो बहुत दूर की रही, किसी ने जल तक नहीं पिया। पशु पक्षी और हिरणों तक ने कुछ आहार नहीं किया। तब प्रियजनों एवं कुटुंबियों का तो विचार ही क्या किया जाए। श्री राम जय जय राम तो समाज निमिराजू रघुराजू नहाने प्रात। बैठे सब बट बिटप तर, मन मलिन कृष गात। सियावर राम जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। भक्तों, निमिराज जनक जी और रघुराज रामचंद्र जी तथा दोनों ओर के समाज ने दूसरे दिन सवेरे ही स्नान किया और सब बड़ के वृक्ष के नीचे जा बैठे। सबके मन उदास और शरीर दुबले हैं। जय महिषुर दशरथ पुरवासी, जय मिथिलापति नगर निवासी। हंस वंश गुरु जनक पुरोधा, जिन जग मगु परमारथ शोधा। जो दशरथ जी की नगरी अयोध्या के रहने वाले और जो मिथिलापति जनक जी के नगर जनकपुर के रहने वाले ब्राह्मण थे, तथा सूर्यवंश के गुरु वशिष्ठ जी तथा जनक जी के पुरोहित शतानंद जी, जिन्होंने सांसारिक अभ्युदय का मार्ग तथा परमार्थ का मार्ग छान डाला था। लगे कहने उपदेश अनेका, सहित धर्म ने वीरति विवेका। कौशिक कही कही कथा पुरानी, समुझाई सब सभा सुबानी। वे सब धर्म नीति वैराग्य तथा विवेक युक्त वर्णों को उपदेश देते हैं। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कह कहकर सारी सभा को सुंदर वाणी से समझाया। तब रघुनाथ को सी कही कहे हूँ, नाथ काली जल बिनु सब रहे हूँ। मुनि कह उचित कहते रघुराई, गयो बीत दिन पहर अढ़ाई। तब श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, हे नाथ, हे प्रभु, कल सब लोग बिना जल पिए ही रह गए थे, अब कुछ आहार करना चाहिए। विश्वामित्र जी कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी उचित ही कह रहे हैं, 2.5 पहर दिन आज भी बीत गया है। ऋषि रुक लखी कहते रहुति राजू, यहाँ उचित नहीं असन अनाज। कहा भूप बल सब ही सुहाना, पाई रजाय सुचले नहाना। मुनि विश्वामित्र जी का रुख देखकर तिरहुत राज जनक जी कहने लगे,
यहाँ पर अन्न खाना उचित नहीं है। राजा का सुंदर कथन सबके मन को बहुत ही अच्छा लगा। सब आज्ञा पाकर नहाने चले गए। श्री राम जय जय राम दोहा। कहीं अवसर फल फूल दल मूल अनेक प्रकार, लई आए बनचर विपुल भरी भरी कांवरी भार। सियावर राम जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। उसी समय अनेकों प्रकार के बहुत से फल फूल पत्ते मूल आदि बहंगियों और बोझों में भर भर कर वनवासी कोल किरात लोग ले आए। श्री राम जय राम। भक्तों, आज का विश्राम यही लेते हैं। जप ले बंदे शाम सवेरे एक माला हरि नाम की। जिस माला में राम नहीं वो माला है किस काम की। बोलो राम राम, बोलो राम राम, बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय।